सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को मोशन अंडर ग्रेविटी का ये लेक्चर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हम सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, यानी कि गिरने की या फिर ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकने की। बस वैसे ही मोशन की, हम लोग वैसे मोशन की बात नहीं करेंगे जो कि मतलब यहाँ से एक कार निकली 10 मीटर पर सेकंड से उसका कितना एक्सेलरेशन होगा, कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी वगैरह वगैरह। तो आज हमको केवल और केवल मोशन अंडर ग्रेविटी पे रहना है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो 3 इक्वेशन वाली बात अच्छे से समझ में आई होंगी। v = u + at, v² = u² + 2s एंड s = ut + at²। तो उन्हीं इक्वेशन का मेनली इसमें यूज होने वाला है और थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा। और इसमें हमको अगर मोशन अंडर ग्रेविटी को समझना है तो उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब ग्रेविटी को पॉजिटिव कब ग्रेविटी को नेगेटिव लेना है, वो बता देते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कार्टेशियन प्लेन। तो जो चीज राइट वो पॉजिटिव, जो चीज लेफ्ट वो नेगेटिव, जो चीज ऊपर वो पॉजिटिव एंड जो चीज डाउनवर्ड वो नेगेटिव। तो ग्रेविटी को हम हमेशा नेगेटिव ही लेंगे क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड रहती है। और फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक बंदा जो है वो इस बॉल को ऊपर फेंकता है, 5 मीटर ऊपर फेंक देता है इस बॉल को, और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और उसका मान लेता है एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लेते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही लिया है। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और ये जो वेलोसिटी है ये भी ऊपर है। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू +5 मीटर एंड वेलोसिटी इक्वल टू 10 + 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन इक्वल टू +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हम लेंगे। और अगर यहाँ पर अगर सपोज करते हैं कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट नीचे डायरेक्शन में होता तो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस। तो बस इतना ही था साइन कन्वेंशन में, और ग्रेविटी हमेशा ही निगेटिव ही रहेगी। और हम लोग को साइन के साथ ही फंक्शन निकालने होंगे। अगर आपकी मान लेते हैं वेलोसिटी किसी भी क्वेश्चन में आती, मान लेते हैं -30 मीटर पर सेकंड आती है, इसका मतलब है ये 30 नीचे गिर रही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ यहाँ पर जैसे हुई, जैसे मान लेते हैं ये बॉल नीचे गिरी, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी अगर आपकी -30 मीटर पर सेकंड आई है तो यहाँ पर इसका मतलब है आप यहाँ पर लिखेंगे अपने क्वेश्चन के आंसर में कि द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 30 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो साइन कन्वेंशन में बस इतनी सी बातें थी। अब चलिए मिटा देते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा सा एक सिंपल है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। द बॉल स्ट्राइक्स द अर्थ आफ्टर 5 सेकंड ऑफ इट्स थ्रोइंग। What is the height of the tower? What will be the velocity of ball while striking the earth? तो यहाँ पर हमको, अब पहले मैं आपको कहानी समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में कहा था। ये टावर है, यहाँ पर ये बंदे ने बॉल को ऊपर फेंक दिया, ये बॉल, ठीक, और कहा यह गया है ये बॉल ऊपर फेंकी गई है u = +20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक। और यहाँ पर अब ये बॉल ऊपर जा रही है और उसमें कहा यह गया है कि 5 मीटर सेकंड के बाद ये बॉल नीचे गिर जाएगी। 5 सेकंड के बाद, सॉरी 5 सेकंड के बाद ये बॉल नीचे गिर जाएगी। अब हमको ये बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है, और साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि यहाँ पर जो बॉल की स्पीड होगी वो वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमको बताना है। और जाहिर सी बात है वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, गौर फरमाइए क्योंकि नीचे। तो मतलब ये बॉल का रास्ता कुछ ऐसा है, यूं
फिर शू, ये ऐसे, ये पूरी जर्नी। तो अब हम वो दोनों पार्ट लिख लेते हैं और एक पार्ट में अपनी तरफ, मैं दो पार्ट अपनी तरफ से भी जोड़ देता हूँ। पहला, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल आफ्टर पॉइंट, पहला पार्ट। दूसरा, टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। और तीसरा, हाइट ऑफ टावर। और आखिरी, what is the velocity of ball before hitting, before just hitting the ground। तो चलिए हमको ये क्वेश्चन मिल गया। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको हम करना शुरू करते हैं नंबर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट क्या कहता है, वेलोसिटी इसकी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम हाइट तक मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम हाइट है इसकी s, मान लेते हैं इसकी s मैक्सिमम हाइट है, यानी कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये पता है कि क्या पता है, आपको ये पता है कि जब मैक्सिमम हाइट पर बॉल रीच करती है या फिर कोई भी स्टोन, कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर होता है और वहां से जब वापस गिरने वाला ही होता है तब वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो आपकी 0 है, राइट। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो प्लस 20 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर g की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निगेटिव में लेंगे क्योंकि वो हमेशा नीचे रहती है। अब बस कुछ नहीं करना है, तो निकाल देना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर v इक्वल्स u माइनस gt, ये 0 है हमारी, राइट। और यहाँ पर u कितना है 20 इक्वल्स टू 10t, तो यानी कि इसको 2 सेकंड लगे आने में भाई साहब, यानी कि इसको मैक्सिमम हाइट पाने में इक्वल्स टू t1 2 सेकंड लगे इसको मैक्सिमम हाइट पे आने में। ठीक, अब हमको कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से इसको इस इक्वेशन में रख देंगे। नहीं, हाँ, अब यहाँ पर अगर हमको टाइम पूछा गया होता कि मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 2 सेकंड लगेगा। अब अगर हमको इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हम लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, यह वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये अपन का 0 है, यहाँ पर जो हाइट पे वेलोसिटी होगी तो 0 है। u स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, ये इधर गया, ये हुआ 20 इक्वल्स 400 इंटू s, नहीं इधर s था, सॉरी इधर s था, ये 20। तो यानी कि जो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल है वो है आपकी 20 मीटर, ये आपकी मैक्सिमम हाइट मिलेगी। अब चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे का दूसरा पार्ट। ये तो हम लोगों ने पहला पार्ट इसी में निपटा दिया, दूसरा पार्ट भी इसी में निपटा दिया। ठीक, अब चलिए करते हैं, मिटा दिया जाए। ओके, इसको मिटा दिया जाए। चलिए, 2 पार्ट हवा हवा हो गए। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यह कहा गया था कि ये जो बॉल है ये अपनी जर्नी पूरी 5 सेकंड में कंप्लीट कर लेगी, यानी कि ये शू शू पूरा यहाँ पर लैंड करने में इसको 5 सेकंड लगेंगे इस बॉल को। ठीक,
तो अब यहां पर आप ये देखिए, इस क्वेश्चन को अब करने के दो तरीके। कितने तरीके? दो। मैं पहला तरीका कराऊंगा जो लंबा है, फिर उसके बाद दूसरा तरीका कराऊंगा जो छोटा है, उसमें थोड़ा बस दिमाग लगेगा। अब चलिए कहते हैं, हाइट ऑफ द टावर एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। अब ये बताइए, यहां पर ये 2 सेकंड में पहुंचा है, यानी कि इसने मैक्सिमम हाइट अटेन की है 2 सेकंड में। तो बाकी के कितने बचे? 3 सेकंड। यानी कि अब ये यहां से यहां तक h, इसको मान लेते हैं h डैश, इसको मान लेते हैं ये टोटल हाइट कवर करेगा 3 सेकंड में। सिर्फ 3 सेकंड में ये टोटल हाइट कवर करेगा। अब चलिए निकाल लेते हैं खट से। 3 सेकंड में v इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक, अब यहाँ पर u तो 0 है क्योंकि अब हम केस बदल दिए हैं। तो यहाँ पे इनिशियल केस बदलने पर वेलोसिटी इनिशियल ही ली जाएगी, जो कि इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी है 0, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 थी। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया u। अब इस वैल्यू इक्वल टू माइनस 10 इंटू 3 सेकंड में गिर जाएगा। तो यहाँ पर हो गई हमारी वेलोसिटी इक्वल टू माइनस 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमारा यह भी निकल आया। अब हम करेंगे यहाँ पर ये तीसरा वाला, हाइट ऑफ द टावर हमको यहाँ पर निकालनी है। अब हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए चलिए हाइट ऑफ द टावर इधर निकाल लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। यहाँ पर ये कितना था? 900 था सर, यानी कि 30 का स्क्वायर बाई 900 ही होता है। ये तो 0 हो गया, उड़ गया, फट उड़ गया। माइनस 2 इंटू 10 इंटू s, ये कटा, ये आया 45 मारा। अब यहाँ पर ये जो s डैश है, ये जो s डैश आया है, ये है आपकी टोटल हाइट। ये पूरी हाइट है आपकी, ये पूरी मैक्सिमम हाइट अटेन करने से पूरी टावर से नीचे तक ये पूरी टोटल 45 मीटर आई है। तो अगर हमको टावर की हाइट निकालनी है तो मैक्सिमम हाइट से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारी जो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल थी वो थी कितनी थी? वो 20 मीटर आई थी। तो 45 मीटर तो ये हो गया। तो अब एस टी यानी कि टावर की हाइट जो है वो 45 माइनस 20 इक्वल टू 25 मीटर है। ये है एक तरीका जो थोड़ा लंबा है। अब एक बहुत ही आसान तरीका है, उसमें हल्का सा दिमाग लगेगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा अल्टरनेटिव इसका मेथड है, वो अच्छा तरीका है। चलिए मिटा दिया जाए, आंसर वही आएगा, आंसर कोई गलती नहीं होगा। चलिए अब यहां पर हम निकालने जा रहे हैं इन्हीं दो ऑप्शंस को विद द सेम मेथड। चलिए सेम मेथड से निकाल के कर देते हैं। h हाइट, अब देखो ये बताइए यहां पर, अच्छा ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो बॉल का इनिशियल पॉइंट क्या है? ये है आर्मी का हाथ, और फाइनल पॉइंट क्या है? ये है टावर की बॉटम, यानी कि अर्थ, ग्राउंड, है ना। तो अब उसी तरीके से जब इसको 5 सेकंड में ये हमारा बॉल बेचारा नीचे गिर रहा है, तो हम वही 5 सेकंड इनिशियल वेलोसिटी के साथ रख के फाइनल वेलोसिटी निकाल देंगे। अब देखिएगा वही आएगा, कितनी आई थी? 30 मीटर पर सेकंड आई थी, माइनस में वही आई, देखिएगा v इक्वल्स टू, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? u, जब इसने बॉल फेंकी है थी, प्लस दिस माइनस 10 इंटू 5, कितना आया? 20 माइनस 50 आया माइनस 30 मीटर पर सेकंड इक्वल्स वेलोसिटी आई सेम। इस तरीके, बहुत आसान तरीका। अब इसी तरीके से हम इसकी डिस्प्लेसमेंट भी निकाल देंगे। चलिए डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, देखिएगा क्या करता है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs
ये कितनी थी 30 का 900 लिख दिया भाई, माइनस कितने थी ये 400 है ना, 420 का स्क्वायर 400 इधर लाया तो 400 माइनस हो गया, -2 × 10 × s, ये कितना है भाई 500 इक्वल्स टू -20s, ये कटा आया भाई SPST यानी कि टावर की हाइट आई है -25 मीटर यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आया वही सेम आंसर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर छलांग मारते हैं, वो नोट कर लीजिए फिर मिटा देते हैं। हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। चलिए चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये वाला, a balloon goes upward with a velocity of 12 meter per second, is at height of 65 meter from the earth at any instant. Exactly at this instant a packet drops from it. How much time will packet take in reaching the earth? यहाँ पर हमको ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड ही लेनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को चलिए ट्राई करना है यार। यहाँ पर ये देखिए, हम एक बैलून बना लेते हैं, पैराशूट, ये ऊपर जा रहा है, u इक्वल्स +12 मीटर पर सेकंड की। यहां से भाई एक पैकेट ड्रॉप होता है, एक कोई पैकेट ड्रॉप होता है, कुछ भी सामान का पैकेट यहां से ड्रॉप होता है, और ये हाइट है आपकी 65 मीटर, ये है आपकी हाइट, कितनी 65 मीटर यहाँ पर। अब जब ये पैकेट ड्रॉप होगा, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, इसकी इनिशियल स्पीड थी +12 मीटर पर सेकंड, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको टाइम निकालना है। खत्म हो गया भाई साहब, यही क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। S इक्वल्स टू ut -12 gt स्क्वायर, यहाँ पर ये पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ये नेगेटिव, जी तो नेगेटिव होगी। S इक्वल्स, यहाँ पर S कितनी है -65 लिख लिया भाई। ut कितना है, u कितना है +12t -5t स्क्वायर, ठीक। अब इसको इधर ले गए, 5t स्क्वायर -12t -65 इक्वल्स 0। हमारे पास बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से, स्क्वायर -12t -65 इक्वल्स 0। चलिए अब इसको सॉल्व, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 सेकंड। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपकी t की वैल्यू आएगी 5 सेकंड। आप देख लीजिएगा, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, सीरीज एरर चाहे या फिर फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लेना क्योंकि मुझे दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। तो आपका ये होमवर्क है, ये इक्वेशन आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन की टेक्निक यही होगी। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन।
हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, वो इक्वेशन आप सॉल्व करके कमेंट कर दीजिएगा क्या आपका 5 मीटर पर सेकंड है। और अगर आपका 5 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा तो आसपास आएगा, यानी कि 4.8 4.9, तो उसको राउंड ऑफ करके आप 5 मीटर पर सेकंड कर लीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर आप ग्रेविटी g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड यूज कर रहे होंगे। अगर 9 पॉइंट यूज करेंगे तो 5 आ सकता है ना। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें लिखा है when a balloon rising vertically upward at velocity of 10 meter per second is at height of 45 meter from the ground, a parachutist bail out from the balloon. After 3 seconds he opens the parachute and deaccelerates at constant rate of 5 meter per second square. What is the height of the parachutist above the ground when he opens the parachute? Second, how far is he from the balloon at this instant? With what velocity does he strike the ground? What time does he take in striking the ground after his exit of the balloon? तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया, मैं आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक बड़ा सा हॉट एयर बैलून है, वो जो आप देखे होंगे, तो अच्छा सा होना लगता है। यहाँ पर ये एक हॉट एयर बैलून है, उसके अंदर एक पैराशूटिस्ट बैठा हुआ है। अब ये बंदा, इसमें लिखा है कि अब पैराशूट की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है भाई, ठीक। अब यहाँ पर पैराशूट की वेलोसिटी, जो मतलब ये बैलून है हॉट एयर बैलून, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। और अब ये पैराशूटिस्ट जो है यहाँ से छलांग मारता है, पैराशूट पहन के बढ़िया, ठीक। यहाँ से अब इसने छलांग मार दी। अब इसने छलांग मार दी, अब इसमें कह रहा है कि ये पैराशूटिस्ट 3 सेकंड के लिए फ्री फॉल करता है। 3 सेकंड के बाद ये बंदा यहाँ पर पैराशूट खोल लेता है। अब इस बंदे ने पैराशूट खोल लिया और उसके बाद ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डीएस्केलरेशन के साथ गिरता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ग्रेविटी का जो असली डीएस्केलरेशन, ग्रेविटी कितनी है, लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज करना है। पहले वाले क्वेश्चन में था जिसमें मैंने आपको इक्वेशन दी है, उसमें 10 मीटर पर सेकंड यूज करने को नहीं कहा था, उसमें 9.8 करने को कहा है। तो ये होती है ग्रेविटी, ठीक। और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डीएस्केलरेट करके वो गिर रहा है, यानी कि पहले ग्रेविटी नीचे लगेगी, अब वो ऊपर लगेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो कूदने वक्त था वो लगभग होगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिजल्टिंग जो हमारे पास आया वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, लेकिन ये गिरेगा तब भी, ठीक है। ऐसा कई बार होता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो पहला पार्ट हमसे ये पूछा है, इस क्वेश्चन में पहला पार्ट हमसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैराशूटिस्ट अबव द ग्राउंड व्हेन ही ओपन्स पैराशूट। अब चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। चलिए इसको मिटा दें। हाँ चलिए अब करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब ये कूदा, तब इस पैराशूटिस्ट की वेलोसिटी u = +10 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी? भाई ये ऊपर जा रहा था, है कि नहीं? इनर्शिया के कारण इसकी भी वेलोसिटी उतनी ही होगी जब ये कूदा है। चलिए ठीक, मान लिया हमने ये कूदा है, और जब ये कूदा था तब इसकी जो हाइट थी वो 45 मीटर थी। तब इसकी जो हाइट थी वो 45 मीटर थी। चलिए ये हो गया, मतलब ग्राउंड से पूरा। यहाँ पर एक आदमी खड़ा कर देते हैं जो ग्राउंड के ऊपर इसका दोस्त खड़ा होकर ये सब देख रहा है, ठीक। अब ये 3 सेकंड के लिए फ्री फॉल किया है। अब इसमें यही पूछा है कि पैराशूट खोलने तक जितना वो गिरा है, अब वो ग्राउंड के कितने ऊपर है, यानी कि कूद रहा, वो कूद गया,
अब 3 सेकंड के बाद वो पैराशूट खोला है, यानी कि अब 3 सेकंड के बाद कितना वो गिरा है। अब हमको बतानी है कि ग्राउंड से हाइट उसकी कितनी होगी, ये हमको बतानी है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू, अब यहाँ पर पैराशूट खुला नहीं है तो यहाँ पर g ही लगेगी, इसके बाद ये लगेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर v हमको नहीं पता है, इस जगह पर जहां पर ये पैराशूट खोलेगा यहाँ पर v कितना होना है। यहाँ पर पता है 10 माइनस g इंटू 10 इंटू t। टाइम कितना लगा है? 3 सेकंड। भाई टाइम तो 3 ही सेकंड लगा है। 30 माइनस 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये नीचे गिर रहा है। ठीक, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर हमको निकालनी है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। अब देखिएगा अभी आने वाला है हाइट, देखिएगा ये 20 का 400, इसका 100 माइनस 100 आ गया, इक्वल टू माइनस 2gs, यानी कि इसको 20 लिख लेते हैं। 20 यहाँ पे आया हमारा 300 इक्वल टू माइनस 20s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब ये माइनस तो कटेगा नहीं, ये गया 15 आया, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस 15 मीटर है, यानी कि ये कूदा है जब, तो माइनस 15 मीटर इसने ट्रेवल किया है। अब जब ग्राउंड से हम देखेंगे तो भाई ये यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया? पहले ये यहाँ था, इतना ही आ गया, यानी कि पहले 45 था जिसमें 15 माइनस करेंगे आएगा हमारा 30 मीटर। ये है हाइट h डैश, इसको बोल देते हैं। ये है वो हाइट जब ये 3 सेकंड फ्री फॉल करके कूदा है। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट निकल आया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, मिटा दिया जाए। ओके, चलिए अब यहां पर हमसे अब पूछा है कि भाई ये तो यहां पर आ गया, ग्राउंड से कितना ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा है। अब पूछा है कि अब इस बंदे की और इस हॉट एयर बैलून, भाई बैलून तो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर उड़ रहा है, ये कूदा है, बैलून थोड़ी फूटा है, ये कूदा है, बैलून अब भी ऊपर जा रहा है। तो ये पूछा है कि 3 सेकंड के बाद बैलून और इस बंदे की जो पैराशूट लेकर कूदा था उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब चलिए करते हैं भाई, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है d। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v, इसको ऐसे लिखते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10। चलिए 10 इंटू टाइम 3 सेकंड, यानी कि यहाँ पर जो s आया है वो 30 मीटर आया है, और ये माइनस 15 कूद गया। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहले उसकी डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी, डिफरेंस निकालेंगे ना। तो माइनस 15 तो है ही है, यानी कि प्लस 45 मीटर। ये वही बात होगी। फॉर एग्जांपल आप और आपका दोस्त खड़े होइए, आपका दोस्त इधर भागा 30 मीटर, आप इधर भागे 15 मीटर 3 सेकंड में, आप 15 मीटर 3 सेकंड में भागे और आपका दोस्त 3 सेकंड में 30 मीटर भाग गया। अब जब आप देखोगे तो 15 ये और 30 ये, आप दोनों के बीच में दूरी 45 मीटर यानी कि 45 मीटर ही होगी। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब 2 पार्ट और बाकी हैं, चलिए आगे करते हैं। तो मिटा दिया जाए। हाँ, अब इसमें पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी डज ही स्ट्राइक द ग्राउंड। कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। अब यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी थी 3 सेकंड पे जब इसने पैराशूट खोला था, तब इसकी वेलोसिटी आई थी माइनस 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब यहाँ पर हमको निकाल देना। देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, अब ऐसा क्यों? एक्सेलरेशन तो भाई ऊपर ही लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस 2 इंटू 5 इंटू 30 है कि नहीं? 30। अब ये भी इसका हमको नहीं पता, ये पता है कितना है हम लोगों का, ये 20 का 400 माइनस 300, 400 माइनस भाई 300 है, 10 हो जाएगा 300,
यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 100, यानी कि v की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड, यानी कि डाउनवर्ड। यहाँ पर जब ये उतर के आएगा आदमी तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी -10 मीटर पर सेकंड, ग्रेविटी की वजह से डिक्रीज करती रहेगी। तो अब चलते हैं लास्ट जो हमारा बचा है कि इसको कितना टाइम लगेगा पूरा लैंड करने में, मतलब पूरा करने में, मतलब यहाँ से कूदा, फिर 3 सेकंड गिरा, फिर पैराशूट खोला, फिर गिरा, ये पूरा सब करने में किसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर रख देते हैं v = u + at, यहाँ पर क्योंकि 5 u कितना है 20 -20, ये कितना है 10, यानी कि -10 + 20 = 5t। यहाँ पर ये 10 = 5t। यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू है 2 सेकंड, और 3 सेकंड ये फ्री फॉल किया था, 2 सेकंड में पैराशूट खोल के नीचे गिरा, तो यानी कि टोटल टाइम कितना है t डैश हमारा 5 सेकंड। यहाँ पर ये आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हमारा एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अब ये एक नया क्वेश्चन क्या कहता है, आपको मैं 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा। तो पहले मैं आपको 4-5 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद 3-4 होमवर्क में मिलेंगे। तो चलिए अब ये 1 और 2 और 3 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमको बोला गया है कि एक रॉकेट है, ठीक। A rocket when fired rises up with an acceleration of 20 meter per second square for first 1 minute. After this, its fuel gets over and it goes on up rising because of inertia, है ना, inertia की वजह से तो जाएगा। Like a free body, भाई अगर आप आगे भाग रहे हो तो अगर आप ब्रेक मारते हो तो थोड़ा दूर जाके रुकते हो, है ना। तो बस यही है, वो ऊपर गया, फ्यूल तो खत्म हो गया, लेकिन उसका पोटेंशियल जो उसका इनर्शिया है वो उसको आगे ढकेल ले जाएगा। ये हो गया। आगे कहा है व्हाट, अब हमको निकालना क्या है, फाइंड व्हाट अप टू मैक्सिमम हाइट विल इट राइज, कितना मैक्सिमम हाइट वो कवर करेगा, ये हमको बताना है। उसके बाद हाउ मच टोटल टाइम इट विल टेक बिफोर फॉलिंग ऑन द अर्थ, अब ये टोटल टाइम कितना लेगा उड़ने में, फिर वहां गया, फिर वहां नीचे गिरा, पूरी जर्नी का हमको टोटल टाइम निकलना है। ये 2 पार्ट है, आप चाहें तो खुद ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अब मैं करने जा रहा हूं, आपको कहानी समझा देता हूं। ये ऊपर गया, मान लेते हैं यहाँ पर इसका फ्यूल खत्म हो गया, फिर ये और ऊपर जाएगा भाई। अब यहाँ तक इसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, फिर ये ऐसे घूम कर गिर गया, ठीक। ये हमको बताना है। अब 1 मिनट में इसका फ्यूल खत्म हो गया, यानी कि 60 सेकंड हमने ये ले लिया t1 तो 60 सेकंड। अब निकालना शुरू कर सकते हैं, और कुछ नहीं दिक्कत। v = u +80 क्योंकि हमने प्लस इसलिए लिया है क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड, ग्रेविटी को भी काट कर, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसका 20 मीटर पर सेकंड होगा। 10 अगेंस्ट ग्रेविटी में काम आ गया और 10 इसको खींचने में, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो अब निकालते हैं भाई, यहाँ पर ये तो v u 0 है क्योंकि एक्सेलरेशन से जा रहा है, वो u से नहीं जा रहा है। v = 10 × 60, ठीक है। इसकी कितनी वैल्यू है 600 मीटर पर सेकंड। इतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर, मतलब इतनी स्पीड से ये ऊपर गया, ठीक। अब चलते हैं इसका, अब हमको बताना है मैक्सिमम हाइट ये कितनी लेता है। अब देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट।
पहले वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर कितना है 600, 0 प्लस 0 0 को हटा देते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, 0। यहाँ पर 2 इंटू 10 इंटू s, s इक्वल्स टू 30 मीटर, कितना गया। अब और ये मैक्सिमम हाइट कितनी लेगा, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम एक ऐसा ही क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क देने के लिए सोचा था, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन ले लिया, मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन उसमें भी यही है, लेकिन उसमें बस यह तक पूछना कि कितनी, उसमें बस ये दिया है कि वो मैक्सिमम हाइट अटेन नहीं करेगा अगर मान लेते हैं कि वो उसका वहां पर फ्यूल खत्म हो गया 60 सेकंड में, तो वो कितनी देर में गिरेगा, वो बस यही उसमें भी कहा है। लेकिन ये जो है ये सवाल थोड़ा बड़ा है, मैंने गलती से वैल्यू अलग ले ली। हाँ, तो अब करना शुरू। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है उसका 20, ये जो है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक। अब करते हैं, अब हो जाएगा आराम, ठीक। अब यहाँ देखिए आप v इक्वल्स यू प्लस 80, लगेगा सब वही, लगेगा सब भैया, कोई करने बस वैल्यू अलग हुई थी तो आंसर लगा जाता है ना। तो यहाँ पर ये तो 0 है, ये 0 ही वैसे ही लगेगा, वो वाला भी जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। और ये 20 इंटू 60, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है आपकी 1200 मीटर पर सेकेंड। ये है इसकी वेलोसिटी यहाँ तक, जहाँ तक इसका फ्यूल खत्म हुआ है। अब इसका दूसरा पार्ट, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, 12 12 144, 144 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल्स टू इंटू 20 इंटू s, ये कटा ये 3 आया, 4 यानी कि 36 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू s। इतनी मैक्सिमम, इतनी हाइट ये है, कितनी हाइट ये है, इतनी हाइट ये है हाइट इसकी, इतनी। अब मैक्सिमम कितना जाएगा ये देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितना जाएगा चलिए देखते हैं। ये कितनी है याद है, 36 इंटू 10 की पावर 3, ये इसके इक्वल है। अब मैक्सिमम कितना जाएगा, जब मैक्सिमम जाएगा तो वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और अब ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लेना है, क्यों, क्योंकि इसका फ्यूल 1 मिनट में खत्म हो गया। चलिए लेते हैं, ये कितना है 0 बट जरा 10 t, हमको अभी टोटल टाइम भी तो निकालना है चढ़ने का, और इसमें कितना लगा था, यहाँ तक 60 सेकंड लगा था, 60 सेकंड लगा था t1 का, यहाँ तक मैक्सिमम हाइट। ये कितना है 10 gt, ये हो गया अपना gt हो गया, इधर गया ये वेलोसिटी थी इसकी 1200, टाइम लगा 120 सेकंड, और मैक्सिमम हाइट अटेन करने में भाई ज्यादा टाइम लगेगा, भाई फ्यूल तो खत्म हो गया था, तो वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी, इसलिए इसको यहाँ तो अब यहाँ पे इसको t2 मान लेते हैं, तो t1 प्लस t2 यहाँ पे लगा 180 सेकंड। ये ऊपर की जर्नी का है, अब गिरने में कितना लगेगा उसको उठा के मैं जोड़ देंगे, टोटल टाइम हमारा आ जाएगा। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, कितनी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। अब देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2gs, वी स्क्वायर तो अपन का 0 हो गया भाई, यू स्क्वायर कितना है अपन का 1200 हो गया, 1200 हो गया, 1200 का स्क्वायर हो गया, 1200 का स्क्वायर 144 इंटू 10 की पावर 4, 2 प्लस s, ये है हम लोग का 0 से एक 0 कट गया, यहाँ पर s जो आया है वो 72 इंटू 10 की पावर 3,
अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये H1 है, ये H2 है, H1 प्लस H2 हुआ H नेट टोटल। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 3 कॉमन ले लिए, ये हुआ 108 जोड़ने पर। अब यहाँ पर जो हमारा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर जो H नेट आया है इक्वल्स टू कितना आया है, यहाँ पर अब हम ये कर लेंगे 1.08 इंटू 10 की पावर 5। ये थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम लोगों ने सर, नहीं तो ये भी ठीक है, ये आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, ये थोड़ा हम लोग अच्छा लगता है, थोड़ा साइंस वाइंस लगता है। मतलब आप 11th क्लास में आ गए तो इतना तो कर ही देना चाहिए। अब हाँ, अब ये एक पार्ट हो गया, H नेट निकल आया, T1 प्लस T2 ऊपर जाने में 180 सेकंड लगे थे। अब ये कितने टाइम में गिरेगा, यही क्वेश्चन में है, हाँ यही क्वेश्चन में है, कितने टाइम में ये गिरेगा। अब कुछ नहीं करना है, कितने टाइम में गिरेगा भाई, कितने टाइम में गिरेगा, चलिए निकाल देते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं पट से। यहाँ पर S इक्वल्स टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये कितनी है, कितनी है हमारी, ये है नहीं चलिए इसका ना निकाल, वो निकाल लेते हैं फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, उसमें इक्वेशन बन जाएगी, तो इक्वेशन करके लंबा हो जाएगा। उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको रूट वूट निकालना अच्छा लगता है तो आप उससे भी करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर v स्क्वायर माइनस 2gs, भाई ये तो जीरो था, क्यों, अब यहाँ पर केस बदल गया, भाई ये यहाँ पर अब गिर रहा है, तो यहाँ पर जब गिर रहा था तो वहां पे टॉप हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो था, तो अब जीरो ही लेंगे, तो v स्क्वायर हो गया अपन का। अब यहाँ पर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 1.08 इंटू 10 की पावर 5, ठीक। अब जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपका स्क्वायर आएगा 14, हाँ आपका ये स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, आपका स्क्वायर आएगा v इक्वल GT, हाँ आपका स्पीड आएगी 1470 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, v इक्वल्स टू u प्लस हाफ GT, ठीक, हमने रख दी u प्लस 80, ठीक। यहाँ पर कितना था 1470, ये तो जीरो था, उड़ गया 10 इंटू t, ये घटा ये घटा, t जो है वो 147 सेकंड आया है, ये हमारा बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लिया, आपने देखा यहाँ पे गलती थी, यहाँ मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो ये वेलोसिटी थी ये निगेटिव में होती, ये निगेटिव में होती तो मैंने काट दिया, मैंने एक स्टेप काट दिया था, है ना। कई लोग कमेंट कर देते कि सर हमने तो उल्लू बना दिया, यहाँ पे तो आपने बोला था कि यहाँ पे हमको माइनस लेना है, आपने तो प्लस ले लिया, ये क्या कर दिया, मैंने सी वही कर दिया था, तो मैंने वो दिखा दिया आपको, समझा दिया। तो अब यहाँ पर 14 मतलब 147 सेकंड इसको नीचे गिरने में लगे, ऊपर जाने में लगे थे 180 सेकंड। अब यहाँ पे बड़ा टी, कैपिटल टी का हमने बढ़िया रख कर टाइम निकाल दिया, यहाँ पर हमारा टाइम आया 327 सेकंड्स, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा और मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा। इसको मिटा दिया जाए, तो अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये मेरे नोट्स हैं पिछले साल के, तो अब ये वाला लेते हैं क्वेश्चन, टैप वाटर, इसका कहाँ गया, ये था, हाँ इसमें लिखा है अ टैप ड्रॉप्स आर, टैप ड्रॉप्स यानी कि जो नल की जो पानी के बूंदे हैं
वो ड्रॉप हो रही है 1 बाय 1, यानी कि एक गिरेगी, फिर 1 सेकंड के बाद दूसरी गिरेगी, फिर 1 सेकंड के बाद तीसरी गिरेगी, ऐसे गिर रही हैं। अब इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड द फिफ्थ ड्रॉप व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप वाज जस्ट अबाउट टू कम आउट। यानी कि अब मैं आपको समझाता हूं, यहां पे नल बना लेते हैं। नल बना लिया। अब यहां पर ये गिर रही है। अब इसको मान लेते हैं सिक्स्थ ड्रॉप, इसके बाद फिफ्थ ड्रॉप, इसके बाद फोर्थ ड्रॉप, इसके बाद थर्ड ड्रॉप, इसके बाद फर्स्ट ड्रॉप, इसके बाद सेकंड, ऐसा गिर रहा है ये बाल्टी में। ठीक, अब हमको बताना है कि ये जब होगा तो ये थर्ड ड्रॉप और फिफ्थ ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमको निकालना है। चलिए कोशिश करिए। मैं 5 तक गिन रहा हूं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलिए अब मैं करने जा रहा हूं। देखिए यह जो है नल, ये पानी गिराया जा रहा है। ठीक, अब एक जो पहली ड्रॉप है उसको गिरे हुए कितने सेकंड हो गए भाई? 6 सेकंड हो गए, छठी आने वाली। तीसरी ड्रॉप को गिरे हुए कितने सेकंड हो गए? 3 सेकंड हो गए, क्योंकि अब छठी आ रही है। और 5 वाले ड्रॉप को कितने सेकंड हुए हैं? 1 सेकंड भाई, क्योंकि वो भी आ रही है 6th वाली। तो अब चलिए निकालते हैं। चलिए यहां पर हमारा यहां पर हमारा लिख लेते हैं S इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा मैंने क्यों लिया भाई? क्योंकि U तो 0 इक्वेशन बनेगी ही नहीं, ये उड़ जाएगा खट भाई, क्योंकि ड्रॉप हो रही हैं, इनको कुछ फेंक नहीं रहा है, ये ऐसे चुआ रही ये। अब मैंने इस कैप को फेंका थोड़ी ना, मैंने बस ये ऐसे छोड़ा है ना, ऐसे ही आ रही है। ठीक, तो बस ये है। अब इसको क्या करते हैं S इक्वल UT तो 0 हाफ GT का 5 इंटू 3। अब इसको कितने सेकंड हो गए? 3 सेकंड हो गए भाई, 3 सेकंड हो गए। पहले 1 फिर 2 फिर 3, अब 4 5 6 3 सेकंड हो गए थर्ड वाली को। तो ये कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, यानी कि यहाँ पर S इक्वल टू कितना आया है? -45 मीटर, यानी कि नीचे की तरफ 45 मीटर। अब फिफ्थ वाली को कितने सेकंड हुए हैं? मात्र 1 सेकंड। यस और ना भाई? हाँ भाई। अब ये 0 5 -5 मीटर, 5 मीटर हुए हैं इसको गिरे हुए, बस 5 मीटर गिर पाई है, यानी कि 6 और 5 के बीच का मीटर है 5 मीटर। इसका कितना है? इसका है 45 मीटर। अच्छा, अगर 1 के लिए निकालना है तो 1 के लिए क्या करेंगे? 1 के लिए भी यही लगा देंगे भाई। इसको 6 सेकंड हो गए हैं, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 5 निकाल लें, 36 इंटू 5 180 मीटर गिर चुकी है पहली वाली। अगर पहली वाली की डिस्टेंस पूछ दी जाए तो 6 से 180, यानी कि 3 और 1 के बीच में 180 में से 45 माइनस कर दीजिए, उतने बीच की डिस्टेंस होगी। अब अगर थर्ड और फिफ्थ के बीच की पूछी है तो 5 - 45 आया है हमारा S इक्वल टू 40 मीटर्स। यस, ये है हमारा आंसर। हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और फिर ये लेक्चर खत्म करूंगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब?
ये क्वेश्चन, एप्पल ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ द ट्री, इट कवर्स हाइट इन लास्ट 2 सेकंड, इट कवर्स अ हाइट ऑफ 6 meters, it covers the height of 6 meter in last 0.2 seconds। और अब हमको बताना है हाइट ऑफ द ट्री। अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर ये हो गया तो मजा आ जाएगा, है जी। ये लिख देते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ही हमारे पास बढ़िया सा एक पेड़ है, यहाँ पर एक सेब लगा है। अब कहा ये गया है, कहा क्या गया है, कहा ये गया है कि यहाँ पर ये जो से, तो यहाँ पर ये हम लोगों को इसमें एक चीज थोड़ी सी मिसिंग थी, वो मैंने अभी देखी है। तो उसमें ये है कि इट कवर्स द हाइट ऑफ 66 मीटर, लेकिन वो कौन सा 6 मीटर, अब मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, सॉरी वो मैं थोड़ी सी गलती हो गई उस जगह पे। तो ये पूरी हाइट इसकी कैपिटल H है, पूरी हाइट इस ट्री की कैपिटल H है, लेकिन जब ये सेब यहां पहुंचता है तब ये जो लास्ट के बचे 6 मीटर हैं, ये जो लास्ट के बचे 6 मीटर हैं, ये 6 मीटर को वो 0.2 सेकंड्स में कवर करता है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पूरी हाइट H है, पूरी हाइट H है, लेकिन इसमें दिया ये है कि लास्ट के जो 6 मीटर बचे हैं वो ये 0.2 सेकंड में कवर करता है। हमको ये बताना है इस जगह पे कि टोटल हाइट कितनी है। तो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से सोचिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं करने जा रहा हूं। तो यहां पर थोड़ा अजम्पशन लेना पड़ेगा भाई, हाइट H है इसकी, मान लेते हैं ये सेब T टाइम में गिरा होगा, तो कुछ नहीं करते हैं भाई, H इक्वल्स टू UT तो 0 है क्योंकि ड्रॉप हुआ है भाई, ये ड्रॉप हुआ है इसे तो 0 है, माइनस हाफ GT, यहां पर G 10 है तो यानी कि -5T ये हमने लिया। अब हमको निकालना है कि इतनी हाइट इसने कितने टाइम में ट्रेवल की। जब इतनी हाइट मिल जाएगी तो हमको टोटल टाइम मिल जाएगा, जब टोटल टाइम मिल जाएगा हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम हाइट लेंगे, -H है, ये भी -H, ये भी -H, तो ये कट जाएगा, अगर पॉजिटिव हो जाएगा मतलब फिर ये कट जाएगा ना। तो अब ये H -6 ये होगी, यहाँ पे माइनस लगा है, इक्वल टू UT तो खत्म हो गया, UT तो खत्म हो गया, -5 ब्रैकेट में T -0.2 स्क्वायर। अच्छा ऐसा क्यों? अब देखिए, मान लेते हैं कि इसने टोटल टाइम T लिया गिरने में, इतना टाइम इसने 0.2 सेकंड लिया, यानी कि अगर टोटल टाइम में से 0.2 सेकंड निकाल दें तो उतने टाइम में ये इतना, यानी कि ये H डैश हाइट इसने कवर की होगी।
एच डैश है इक्वल्स टू एच माइनस 6, इसको अंदर ले आते हैं, हो जाएगा यहां पर 6 माइनस एच माइनस, अब इसको यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हम वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला। 0.2 है तो यानी कि 1/5 भी ले सकते हैं। अब -5 ये है, ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 1/25 माइनस 2t/5 ये हो गया। अब यहां पर ये है, यहां पर -6 h इक्वल्स टू -5t स्क्वायर प्लस 1/5 माइनस 2t कितना है, 2t बाई माइनस 2t हो गया। अब ये पहली इक्वेशन थी हमारी, ये दूसरी इक्वेशन है हमारी। अब पहले से दूसरी को माइनस कर दीजिए, कुछ हुआ ही नहीं था। देखिए h 5t स्क्वायर भाई h से h मर गया, 5t से स्क्वायर 5t से स्क्वायर मर गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, मर गए। अब यहाँ पे क्या लिख लेना है जगह पे हम लोगों को, 6 इक्वल्स टू प्लस 5 माइनस 2t। सॉरी हाँ, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस सब माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। वो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, अब हो गया। तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये 0.2 है, इसको इधर भेजे, हो गया 6, यहाँ है माइनस 6.2 इक्वल्स 2t। यहाँ पर टोटल टाइम कितना आ गया, 3.1 सेकेंड, यानी कि 2.9 सेकेंड में इसने ये इतनी एच हाइट कवर की है। अब क्या भाई, अब कुछ बचा ही नहीं, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें, और क्या, कुछ बचा ही नहीं बेटो। h इक्वल्स 5 इंटू 9.6, 5 ऐसे ही कुछ आएगा जब आप इसको पूरा कर लोगे। h इक्वल्स टू आसपास 48 मीटर का आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसमें थोड़ा एज्यूम करने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मतलब इतना हाइट, इसमें मतलब h हाइट, टोटल हाइट इसने t टाइम में मान ली, लेकिन इसमें मतलब ये अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन में कि लास्ट के 6 मीटर ये 0.2 सेकंड में कवर कर रहा है। तो इतने टाइम मतलब टोटल टाइम में h हाइट गिर रहा है और 6 मीटर में 0.2 सेकंड गिर रहा है, तो यानी कि h डैश में कितना गिरेगा, वही हमने इससे दो इक्वेशन निकाली, इवैल्यूएट किया, आंसर हमारा आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप अपने आप कर लिया है तो अपने लिए तालियां बजा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके होमवर्क के ऊपर। 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इसको मिटा दिया जाए। तो अब आपको मेरा ये सिर्फ एक होमवर्क क्वेश्चन है, चलिए मैं सिर्फ आपको 2 दे दूं, 2 दे देते हैं, ठीक है 2 दे देते हैं, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा, फिर 2 दे देते हैं। तो इसमें एक एस्ट्रोनॉट है, एन एस्ट्रोनॉट जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन आफ्टर ही हैड फॉलन 40 मीटर, देन हिज पैराशूट ओपन्स, now he falls with retardation of 2 meter per second square and reaches the earth with a velocity of 3 meter per second. What was the height of the aeroplane and for how long astronaut remained in air? ये जो मैंने बोला है इसको आप सुन के नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे कहानी बता देता हूँ कि ये कर क्या रहा बंदा, पागलपन तो करेगा नहीं है। ये हमारा बढ़िया सा एरोप्लेन, बढ़िया सा नहीं है, बहुत बेकार, ठीक है। अब बना
ये एक स्पेस क्राफ्ट है भाई, एस्ट्रोनॉट है तो मैंने एक स्पेस क्राफ्ट बना दिया ऐसे ही, ठीक है ना। अगर आपको ज्यादा अच्छा कूल लगता है तो कूल बनाना है आपको, तो आप ऐसे कूल बना लेते हैं, कूल बन गया, ठीक। तो अब यहाँ से ये एक बंदा निकलता है और यहाँ से ये बंदा कूद जाता है। अब इसमें कहा गया है ये जो बंदा है ये 40 मीटर कूदता है और फ्री फॉल करता है। 40 मीटर के आने के बाद ये बंदा अपना पैराशूट खोल लेता है, बंदे ने पैराशूट खोल लिया और अब ये गिरेगा तो गिरेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से। उस वाले क्वेश्चन में जब था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डीएस्केलेरेशन था, ये वैसे ही नहीं लगेगा, इसमें अलग चीज आ जाएगी। क्या अलग चीज आ जाएगी? ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से गिर रहा है, यानी कि इसकी जो पैराशूट की जो कैपेबिलिटी है वो है 8 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ उड़ाने की। ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड, रिजल्टेंट आएगा नीचे आपको खींचेगा ग्रेविटी 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से। ये होगा इस केस में, ठीक। अब यहाँ पर ये आदमी गिर रहा है, क्या हो रहा है? ये आदमी गिर रहा है। अब इसमें कहा गया है ये जब लैंड करेगा तो इसकी लैंड करते वक्त इसकी जो वेलोसिटी है इस बंदे की वो है 3 मीटर पर सेकंड। इतनी रफ्तार से ये लैंड कर रहा है ये लड़का। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि टोटल टाइम ये कितने देर हवा में रहा, यानी कि कूदने से लेके नीचे तक आने का टोटल टाइम हमको प्यार से बता देना है, ये बताना है। और ये बताना है कि ये कितनी हाइट ट्रेवल किया है। पहले आप ये 40 दिया हुआ है, इतनी हाइट निकालेंगे, इसको से जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, यही है आंसर, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे ये वो। तो आंसर है इसका टोटल हाइट जो है वो आपकी आएगी 234 मीटर, ये पूरी हाइट है। और यहाँ पर टाइम जो आएगा वो है 15.5 या 4 के आसपास सेकंड, यानी कि 15। अगर आपका इतना आता है तो आप ये निकाल लेंगे। और जी अगर आप इसमें 9.8 यूज करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और अगर आप 10 यूज करेंगे तो इसमें थोड़ी हेरफेर हो सकती है, 35 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, या फिर ये 15 की ऐसा मतलब हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका सही आएगा। अगर आप 9.8 रखते हैं तो आपका यही आएगा, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। मैं अगर फिर से चेक कर लूं कई वैल्यूज फिर से ना उनका गोलमाल हो जाए, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे और कहेंगे क्या करते हो। हाँ, इसकी वैल्यू सही है, सब सही है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं। अब इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या रहा। और अगर आप, और ये यहाँ पे लेक्चर खत्म हो रहा है। अब अगला लेक्चर मैं रिलेटिव वेलोसिटी का लूंगा, जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। और उस लेक्चर में मैं 2 बॉल्स मोशन अंडर ग्रेविटी लूंगा। अभी मैंने वो वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं कि एक बॉल यहाँ से छोड़ी, एक बॉल नीचे से फेंकी, दोनों कब मिलेंगी, दोनों कब टकराएंगी, दोनों कब कोलाइड होंगी, वैसे क्वेश्चन अभी मैंने नहीं लिए हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। नमस्कार।